हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य। ये पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 आएगा। इसी का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का पार्ट 3 भी आएगा। ये पार्ट 2 है, तो ध्यान से देखिए मेरे साथ। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य। प्रत्येक योजना, कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम से पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जिससे कि पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जा सके। इसी क्रम में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सन 2005 की संरचना से पूर्व इसके उद्देश्यों का निर्धारण किया गया। इस पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है राष्ट्रीय विकास। शैक्षिक पाठ्यक्रम में एकता का अभाव राष्ट्रीय विकास की प्रमुख बाधा मानी जाती है। राष्ट्रीय विकास उस अवस्था में संभव होता है जब पाठ्यक्रम एवं शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता हो तथा एक उद्देश्य को ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन 2005 का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र को विकसित अवस्था में पहुंचाना है, क्योंकि शिक्षा ही वह मूल मंत्र है जो राष्ट्रीय विकास को चरम सीमा पर पहुंचा सकता है। अगला है राष्ट्रीय एकता का विकास। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की संरचना में देश की एकता एवं अखंडता से संबंधित विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। भारत में विभिन्न भाषाएं, धर्म एवं परंपराएं विद्यमान हैं। इनका प्रभाव हमारे सामान्य जनजीवन पर पड़ता है। अनेक प्रकार की विचारधाराओं में एकता की आवश्यकता सदैव रहती है। इस क्रम में भारतीय परिस्थितियों में सदैव राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता रही है। इसलिए इस पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विषय वस्तु को महत्व प्रदान किया गया है। अगला है छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सन 2005 की संरचना का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम को स्तरानुकूल एवं परिस्थितिजन्य बनाना है, जिससे कि छात्र अध्ययन में रुचि लेने लगे और प्रत्येक स्तर पर छात्र की अक्षमता एवं रुचि का ध्यान रखकर पाठ्यक्रम का स्वरूप निश्चित किया गया है। इन सभी तथ्यों को पाठ्यक्रम संरचना में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। अगला है अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति। अभिभावक शिक्षा द्वारा अपनी आकांक्षा पूर्ति छात्र के माध्यम से करना चाहते हैं। अर्थात प्रत्येक अभिभावक अपने बालक को विद्यालय में भेजने के बाद उससे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। इन अपेक्षाओं की पूर्ति विद्यालय व्यवस्था एवं विद्यालय पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। अतः अभिभावकों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर इस पाठ्यक्रम को निर्मित किया गया है। अगला है मानवीय मूल्यों का विकास। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सन 2005 की संरचना का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में प्रारंभिक स्तर से ही मानवीय मूल्यों का विकास करना है, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। क्योंकि भारतीय दर्शन एवं शिक्षा मानवता एवं नैतिकता को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है, इसलिए शिक्षा के लिए निर्मित पाठ्यक्रम का स्वरूप भी इस तथ्य से संबंधित होगा। अगला है स्तरानुकूल शिक्षण विधियाँ। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए उसके स्वरूप पर विचार प्रस्तुत किया गया है। पाठ्यक्रम में स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों के प्रयोग को मान्यता प्रदान की गई है। जैसे प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक स्तर पर सामान्य रूप से उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो कि खेल से संबंधित हो, तथा कथन एवं व्याख्यान विधि का प्रयोग माध्यमिक स्तर पर करना चाहिए। भाषाई समस्या का समाधान। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सन 2005 में भाषा समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। भारतीय समाज में विभिन्न प्रांतों में भाषा का स्वरूप भिन्न भिन्न पाया गया है। इससे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण में भाषा की समस्या सदैव से हो रही है कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में विभिन्न भाषाओं एवं मातृभाषा को उचित स्थान प्रदान कर भाषाई समस्या का समाधान किया गया है।
अगला है शिक्षकों में आत्मविश्वास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचर्स। शिक्षक पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन एवं उसे सफल बनाने का प्रमुख साधन है। पाठ्यक्रम को सफल रूप से क्रियान्वित करने वाले शिक्षक ही होते हैं। शिक्षकों में आत्मविश्वास के विकास को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में इस तथ्य पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया कि शिक्षकों में आत्मविश्वास की भावना को सुदृढ़ किया जाए, जिससे कि पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। अगला है शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिशमेंट इन टीचिंग रिसोर्सेस। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सन 2005 की संरचना का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण के मानवीय एवं भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित करना है, क्योंकि पाठ्यक्रम के निर्माण से पूर्व उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों पर विचार किया जाता है। पाठ्यक्रम में उन सभी संसाधनों के उचित एवं समन्वयपूर्ण प्रयोग को प्राथमिकता दी गई है, जिससे कि पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में कोई बाधा उपस्थित न हो। अगला है छात्रों का सर्वांगीण विकास। इसका उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। इस पाठ्यक्रम में छात्रों को क्रियाशील रखने के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक पक्षों का समन्वय किया गया है। प्रायोगिक कार्यों का प्रत्येक स्तर पर स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मक स्तर को कार्य अनुभव का नाम दिया गया है तथा माध्यमिक स्तर पर इसको प्रायोगिक कार्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार छात्र को क्रियात्मक एवं सैद्धांतिक पक्ष दोनों दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाया जाता है। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की आवश्यकता एवं महत्व। नमस्कार।